हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। घर में रहो, सुरक्षित रहो। कल हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा। आज इससे आगे हम किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के सूत्र के बारे में फिर उससे आगे शुरू करेंगे। ये कोई समतल जिसको 4 भागों में बांटा गया है, ये मूल बिंदु ओ। और हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। और ये एक बिंदु है, मान लीजिए ए, और इसके निर्देशांक x और y। ये बिंदु हमें, ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है, ओ ए। तो इस सूत्र के अनुसार ये x2 y2, ये x1 y1, ये रहेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अब सूत्र आपके सामने यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख रहे हैं x2 कौन है, x, और x1 0। तो x माइनस 0 प्लस y2 कौन है, y, और y1 0। तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x में से 0 गया, x ही बच गया, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र हो गया। ये समझ में आ गया। अब हम किन्हीं दिए हुए निर्देशांकों को आलेख पर किस प्रकार अंकित करते हैं, या फिर कोई दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, निम्न बिंदुओं को आलेख में अंकित करो। निम्न बिंदुओं को आलेख में अंकित करो। पहला बिंदु 1 और 2। और ये कल आपको बताया था मैंने कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो उसका x यानी भुज पहले और y यानी कोटि बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब इसमें x यानी भुज है 1 और कोटि है 2। तो आप यहाँ पे देखिए, भुज 1 और कोटि 2, ऐसे 1 के सामने बढ़ जाइए और ये 2 के सामने बढ़ जाइए। ये पहले बिंदु हो गया आपका। इसको आप कोई भी नाम दे दे, जैसे हमने दे दिया ए, और इसके निर्देशांक हो गए 1 और 2। समझ गए क्या? फिर से सुनिए, इसमें आपको दे रखा है x यानी भुज 1 है और कोटि 2 है। तो ये x है और ये y है। तो इसमें आप देखिए, भुज 1 और कोटि 2, तो यहाँ 1 के सामने बढ़ जाएंगे, इधर से 2 के सामने। तो पहला बिंदु हो गया 1 और 2। दूसरा है -1 और 3। तो ये कल मैं आपको बताया, माइनस का मतलब भुज ऋणात्मक है। और कल आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए थे उसमें लिखवाया था कि भुज y अक्ष के बाईं ओर, भुज y अक्ष के बाईं ओर माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में, ऋणात्मक होता है। तो ये भुज हो गया -1 और 3 कोटि हो गई। तो ये जाएगा, इधर से आगे बढ़ जाइए -1 के सामने और इधर बढ़ जाइए 3 के सामने। और इस तरह से आपको ऐसे डॉट करना है और फिर लगाना है गोला। ये हो गया बिंदु B, -1 और 3। दूसरा हो गया -2, -4। अब भुज तो -2 है और कोटि -4। तो ये हो गया भुज -2 और ये कोटि -4। ये डॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे गोला। ये बिंदु हो गया C, -2, -4।
और चौथा बिंदु है 3 और -2। अब भुज क्या है, प्लस में धनात्मक और कोटि क्या है, ऋणात्मक माइनस में। तो भुज प्लस में 3 और कोटि माइनस में 2। तो भुज के सामने ऐसे बढ़िए और ये कोटि के सामने ऐसे बढ़िए, और ये हो गया बिंदु डी, और इसके निर्देशांक हो गए 3 और -2। पांचवा बिंदु 2 और 0। 2 और 0 में कोटि शून्य है, और y इसका मतलब y बराबर 0। और कल आपको लगाया था कि y बराबर 0 हो तो वह बिंदु x एक्स पर होगा। कौन से एक्स पर होगा, x एक्स पर। तो ये जो बिंदु ये कौन से एक्स पे होगा, x एक्स पे होगा। तो ये हो गया x एक्स पे 2, और y का मान इस पे हो जाएगा 0। ये मान लीजिए e है 2 और 0, और तीसरे लास्ट पॉइंट 0 और 3। अब इसमें भुज 0 है, और ये भी कल आपको बताया था कि जब भुज 0 हो तो जो वह बिंदु है वो y एक्स पर होगा। कौन से एक्स पे होगा, तो यहाँ पे ये हो गया बिंदु जो आपको दे रखा है f 0 और 3। समझ में आ गई बात। अब इसी में आगे मान लीजिए आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये कौन से चतुर्थांश में होगी। तो या तो आप इसको आलेख बनाएं, और आलेख देख करके बार बता सकते हैं। जैसे ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। और ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यदि आपने आलेख बना लिया तो आप आलेख से देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से बिंदु किस किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु ए, केवल ए कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और बिंदु बी द्वितीय चतुर्थांश में, बिंदु सी तृतीय चतुर्थांश में, और बिंदु डी चतुर्थ चतुर्थांश में है। तथा बिंदु ई एक्स एक्स पर और बिंदु एफ वाई एक्स पर स्थित है। अब मान लीजिए आप आलेख नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं, आलेख नहीं बनाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि आप बिना आलेख के बताइए कि ये कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो अब मैं एक बार इस आलेख को मिटा देता हूँ और आपको बताते हैं इसमें कि ये किस चतुर्थांश में होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये है ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ। ए, एक और 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं। यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस प्लस है, और प्लस प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार बी -1 और 3। तो बी के निर्देशांक माइनस और प्लस है, और ये आपको कल सिखाया था माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और सी -2 -4 सी माइनस और माइनस, और माइनस और माइनस कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और डी 3 और -2 यानी कि प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और ई 2 और 0 यानी इसका मतलब ये हुआ
कि ई है, ये प्लस है और ये है 0, अर्थात ये होगा y बराबर 0, इसलिए x अक्ष पर स्थित होगा। कौन से अक्ष पर? और f 0,3 यानी कि इसमें होगा f 0 प्लस यानी कि x बराबर 0 है, इसलिए कौन से अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब इसमें मैंने आपको कहा प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें आप इसका डायग्राम बना करके दी गई आकृति का प्रकार भी बता सकते हैं कि जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं उनको आप आलेख में अंकित कीजिए और उनको क्रमागत मिलाइए, और मिलाकर के आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की आकृति बनती है। एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए तथा बताइए इन्हें क्रमागत मिलाने से किस प्रकार की आकृति बनेगी। बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1 और 0। सीधी सी बात है, y यानी कोटि शून्य है तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। -1 और 0 ये हो गया, -1 और 0। दूसरा 1 और 0 ये हो गया, 1 और ये भी x अक्ष पर भी होगा। 1 और 1, x का मान 1, y का 1, ये हो गया 1 और 1। फिर 0 और 2 साफ पता चल रहा है x का मान यानी भुज 0 है तो y अक्ष पर होगा 0 और 2, और -1 और 0 x का मान माइनस y का प्लस, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा -1 प्लस 1, -1 और 1। वैसे तो आप इसमें बिंदुओं की संख्या के आधार पर भी बता सकते हैं। 3 बिंदु हो 3 शीर्ष हो त्रिभुज बनेगा, 4 बिंदु हो 4 शीर्ष होंगे चतुर्भुज, 5 बिंदु हो 5 शीर्ष होंगे पंचभुज, 6 बिंदु हो 6 शीर्ष होंगे षष्ठभुज, 7 बिंदु हो 7 शीर्ष होंगे सप्तभुज। इस प्रकार शीर्षों की संख्या के आधार पर भी बना सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार का, जैसे चतुर्भुज समांतर भी होता है, एक सामान्य चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, और आयत भी होता है, वर्ग भी होता है। तो वो आप इस चित्र को देख के अब इनको क्रमागत मिलाएं तो ये तो मिले हुए हैं ऑलरेडी, ये ऐसे मिलाएं, ये ऐसे मिलाएं, ये ऐसे मिलाएं और ये ऐसे मिलाएं। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी डी और ई, तो ये क्या कौन सी आकृति बन गई? पंचभुज। कौन सी आकृति बन गई? पंचभुज। ये मान लीजिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, यदि आप इसको आलेख में बनाएंगे तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि किस प्रकार का पंचभुज, सम पंचभुज है या विषम पंचभुज है। यहाँ पे ये समपंचभुज बना है। कौन सा बना है? समपंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का, आपको दिए गए निर्देशांकों को आलेख पर अंकित करना है और बताना है कि किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो आप देखिए इसमें निर्देशांकों को देखकर पता चल रहा है कि सभी प्लस में है। सभी कौन से केस में है? प्लस में। इसका मतलब सारे प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। तो आप आलेख को अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये प्लस ही प्लस चाहिए तो इसको हमने नीचे खिसका लिया थोड़ा। अब देखिए पहला है 1 और 1, x का मान 1 y का 1, ए 1 और 1। फिर 2 और 4, x का 2 y का 4। ये मेरे सामने ऐसे ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे इंकित करता हूँ, फिर को मिटा देंगे। 2 और 4। तीसरा 8 और 4, x का मान 8 और y का 4।
सी 8 और 4, फिर 10 और 1, डी 10 और 1। ये आपके सामने 4 बिंदु बने, इस पे अंकित कर देते हैं। अब इनको क्रमागत मिलाते हैं। ये ए से मिलाया बी को, ये बी को मिलाया सी से, और सी को मिलाया डी से, और डी को मिलाया ए से। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों भुजाएं, इस चतुर्भुज की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। कौन से हैं? समांतर। और ये दोनों एक दूसरे के असमांतर हैं। और हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और दूसरा जोड़ा असमांतर हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपके सामने आकृति बनी है, समलंब चतुर्भुज, थोड़े थोड़े मैं आपको बता दूं, इसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम। अभी आपके सामने कौन सा चतुर्भुज बना? समलंब चतुर्भुज। अब आप समझ गए होंगे कि दो किन्हीं दिए गए बिंदु को आलेख पर किस प्रकार अंकित करते हैं और उस आकृति के बारे में कैसे बताते हैं। अब कल हम इसके बारे में बताएंगे, जो सूत्र है उनका अनुप्रयोग करेंगे, यानी दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए जाएंगे, और फिर उनसे संबंधित आकृतियों का भी पता लगाएंगे कि दी गई आकृति किस प्रकार की होगी, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।